हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, जो आपने ऑलरेडी 9th या 10th में किया होगा, यानी साइन थीटा, कास 30, टैन 45, सेक 0, कोसेक 90 डिग्रीज, इनके वैल्यूज़ हम कैसे निकालते हैं। आपने वो 9th या 10th में किया होगा, वो टेबल बनाना है, उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन उससे भी एक इजी मेथड है, वो आप याद रखो कैसे करना है। नंबर 1, अगर एंगल है थीटा इज 30 डिग्री, ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो एंगल है दिस इज 30 डिग्रीज एंड दिस इज 90 डिग्रीज, ये राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज ए बी सी। इसमें आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि 30 की अपोजिट साइड होगा, दैट इज ए बी परपेंडिकुलर, इसको लेना है 1, हाइपोटेन्यूज बनता है डबल, देन यूज पाइथागोरस थ्योरम, ये आएगा √3। एक्चुअली अगर आपने 10th में भी किया होगा या 9th में, ये हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में या ज्योमेट्री में भी, वी टेक दिस एज x, देन वी प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 2x, और जब ये निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम के, √3x आता है, लेकिन रेशोज है, रेशोज में x कैंसिल होता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली याद रखना है 30 की अपोजिट 1, हाइपोटेन्यूज डबल, देन पाइथागोरस थ्योरम आएगा √3। इसलिए अगर आपको बताएंगे साइन 30 का वैल्यू क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 1/2, cos 30 √3/2, tan 30 1/2, sec 30 क्या आएगा 2/√3। तो कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो 30 डिग्री पर, जो मर्जी है। इसमें सिर्फ 10 सेकंड आपको लगेंगे। आपको क्या करना है, 30 अगर होगा, ये बनेगा 30 के अपोजिट 1, हाइपोटेन्यूज डबल, ये आएगा √3। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो, विद इन 10 to 15 सेकंड्स ये आपका बन जाता है। ये हो गया 30 डिग्रीज। अगर 60 डिग्रीज होगा, इफ द एंगल इज 60 डिग्रीज, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, फिर क्या बनेगा, इफ इट इज 60 डिग्रीज, इफ दिस एंगल थीटा इट इज 60 डिग्रीज, ये हो गया 90, ए बी सी। अगर ये 60 है, ये एंगल कितना होगा, बिकॉज सम इज 180, ये 30 आएगा। मैंने ए बी कहा, 30 के अपोजिट जो साइड आएगा वो 20, ये आएगा, ये हो गया 1, फिर हाइपोटेन्यूज डबल बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये √3 आएगा। ये 60 है तो ये 30 होगा, 30 के अपोजिट 1, हाइपोटेन्यूज डबल, ये √3 आएगा। अब जो मर्जी है, जैसे tan 60 का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस √3/1, दैट इज √3। सेक कोसेक जो भी आपको निकाला, यू कैन फाइंड दिस अगर 60 डिग्री। नंबर 3, इफ थीटा इज 45 डिग्रीज नाउ, अगर थीटा 45 डिग्रीज होगा तो क्या बनेगा, उसमें ये ऐसा ट्राइंगल बनेगा, ये 45 है, ये है 90, ये है ट्राइंगल ए बी सी फॉर एग्जांपल। अगर ये 45 होगा, ये कितना होगा, व्हाट विल बी दिस, ये भी 45 होगा। अब आप देखो, ये जो ये साइड, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, यानी अगर ये 1 है, ये भी 1 है, ये आएगा √2। समझ आया। अगर ये 45 है, ये भी 45 होगा, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। अगर ये साइड 1 है, ये भी 1 होगा, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये √2 आएगा। अब आप जो मर्जी है, आप cos 45 का वैल्यू क्या आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 1/√2, cot 45 क्या आएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर 1/1, दैट इज 1। कोई भी वैल्यू निकाल सकते। तो इट इज वेरी सिंपल, कोई भी ट्राइंगल बनाओ, 10-15 सेकंड में ये हो जाएगा, जो भी वैल्यू आपको चाहिए। अगर आप नोट करना चाहते हो तो इसका स्क्रीन शॉट लीजिए। अब अगर 0 डिग्री वाला होगा तो 0 में क्या बनेगा, 0 और 90। इफ थीटा इज, दिस इज नंबर 4, थीटा इज 0 डिग्री। ये देखो, ये एक्चुअली ऐसे ट्राइंगल होती है, तो ये पहले था ऐसे, ये एंगल बना, अगर ये एंगल ऐसे आएगा, ये 0 बनेगा,
ये जो है यहां से था, ये ऐसे रोटेट कर रहा था, लेकिन आप ये ऐसे रोटेट, जब जीरो होगा तो यहां पर ही आएगा उस वक्त, यानी ये एंगल जब जीरो होगा उस वक्त जो परपेंडिकुलर होगा, जितना एंगल छोटा होगा परपेंडिकुलर काम हो जाएगा। एंगल जीरो बनेगा तो परपेंडिकुलर रहेगा नहीं, परपेंडिकुलर विल बी जीरो। हाइपोटेन्यूज और बेस जो है ये कोइंसाइड होगी। अगर हाइपोटेन्यूज भी 1 है तो बेस भी 1 होगा, तो ये बनेगा उसमें परपेंडिकुलर 0, हाइपोटेन्यूज 1, बेस 1। अब आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे साइन 0, साइन 0 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 0 by 1 that is 1। cos 0, cos 0 क्या आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 1 by 1 that is 1। tan 0, tan 0 क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस 0 by 1 that is 0। अगर cot 0, cot 0 में क्या आएगा, वो आएगा बे हाइपोटेन्यूज बाय बेस। tan 0 क्या आएगा, tan 0 is hypotenuse by perpendicular 1 by 0, sorry, tan 0 is hypotenuse by perpendicular 1 by 0, it is not defined। इन्फिनिटी नहीं लिखते, इन्फिनिटी कोई नंबर ही नहीं है, हम लिखते इट इज नॉट डिफाइंड। आप लिखते हैं जनरली इन्फिनिटी, बट एक्चुअली इट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब भी जीरो होगा तो वो डिफाइंड नहीं होगा। आई डोंट नो वेदर यू नो वाई आर नॉट, तो वो तो अलग चीज है। cot 0 इसी तरह निकाल सकते हो, cot आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज 0 by ए 0 by 1 वो आएगा 0। इसी तरह सारे वैल्यूज आप निकाल सकते हो। तो ये होगा अगर थीटा आपका 0 होगा। अगर अब थीटा 90 होगा, इफ थीटा इज 90, इफ थीटा इज 90 यानी 0 में ये बनता है परपेंडिकुलर 0, हाइपोटेन्यूज और बेस बराबर, हाइपोटेन्यूज 1 बेस 1। अगर आप थीटा इज 90 डिग्री, उस वक्त क्या बनेगा, इस वक्त ये ऐसे बनेगी, ये सिर्फ ऐसे बनेगी हॉरिजॉन्टल लाइन, अब ये वर्टिकल लाइन बनेगा। उस वक्त जो बेस होगी, बेस रहेगी नहीं, बेस विल बी 0, क्योंकि ये ऐसे बनेगा, बेस 0 बनेगी। जो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर होगा वो 1 होगा, हाइपोटेन्यूज 1, परपेंडिकुलर 1। नाउ यू कैन फाइंड एनी वन ऑफ दैट। जैसे आप cos of 0 degree, cos of 90 degree, cos of 90 degree, 90 आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज 0 by 1 that is 0, कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बिल्कुल 10 सेकंड लगेंगे आपको ये बनाने में, बिल्कुल सिंपल। 30 डिग्रीज है, मैं फिर बताऊंगा। इफ दिस इज 30, दिस इज देयर 1, दिस इज 2, दिस इज √3। अगर ये 60 है, इफ दिस इज 60, अगर ये 60 है, देन दिस इज 30, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज √3। अगर ये 45 है, अगर ये 45 है, ये भी 45 होगा, ये भी 1, ये भी 1, ये √2। अगर ये 0 डिग्री है तो परपेंडिकुलर आएगा 0, बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर, हाइपोटेन्यूज 1 बेस 1। और अगर ये 90 होगा उस वक्त बेस बनेगी 0, हाइपोटेन्यूज 1 और परपेंडिकुलर भी 1 विदिन सेकंड्स। और आपको एट अ टाइम एक पर्टिकुलर निकालना होगा, विदिन 10 सेकंड्स यू कैन फाइंड। वेरी सिंपल एंड दिस इज लॉजिकल आल्सो, इसमें कोई रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं है, ये एक्चुअली लॉजिकल है, ये हम प्रूव भी करते हैं। ठीक है, अब इनका यूज मैं दिखाऊंगा, परहैप्स आपने 10th में किया होगा, कैसे हम निकालेंगे एमसीक्यूज में, हम इसका कैसे फटाफट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा into 1 plus tan theta plus sec theta is equal to, इसमें ऑप्शन है A is 1, B is 3, C is 2 and D is 0। अब ये क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो इसको सॉल्यूशन अलग है, लेकिन एमसीक्यू में शॉर्ट मेथड क्या है मैं आपको बताऊंगा क्या करना है आपको।
अगर एक्सप्रेशन में साइन कॉस टैन सारे हैं, उसमें क्या करो, फिर टैन को लो 45 डिग्री, टैन का वैल्यू 45, क्योंकि जो ये एक्सप्रेशन होती है इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब 45 से ये इजी बनता है। अगर सिर्फ साइन और कॉस होगा फिर 0 इजी रहता है। और ये आपको याद ही है, साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45 इज इक्वल टू 1/√2। आप ट्राइंगल बना सकते हो। इसी तरह tan 45 इज इक्वल टू cot 45, ये होता है 1 के बराबर। ये याद भी आप रख सकते हो या ट्राइंगल बना सकते हो। और इसी तरह sec 45 इज इक्वल टू cosec 45 इज इक्वल टू √2। 45 पर वैल्यूज याद रखने इजी होते हैं। अगर नहीं है आप ऐसे भी बना सकते हो, ये ट्राइंगल है, अगर ये 45 है, ये भी 45 है, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये आएगा √2, फिर आप वैल्यूज लिख सकते हो सर। तो 45 पर इसका वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। यानी मैंने कहा अगर एक्सप्रेशन में आपको है थीटा यानी कॉट साइन टैन सब कुछ है, तो फिर ऐसे थीटा को 45 लो। अगर आप इसका वैल्यू लेंगे 1 प्लस कॉट 45, कॉट 45 इज 1 माइनस कोसेक थीटा दैट इज √2, it is 1 plus tan 45 is 1 plus sec theta is √2, sec 45 is √2। ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 minus √2 into 2 plus √2, a plus b into a minus b, a square 2 square minus √2 का square, a square minus b square, that's called 4 minus 2, that is equal to 2। so your answer is C is the answer, ये इसका आंसर। ठीक है, 45 तो थीटा को वैल्यू आप फटाफट इसका वैल्यू निकाल सकते हो, 45 पर इजी होता है। अब और एक मैं लेता हूं, लेट मी टेक वन मोर। यस, नंबर 2, it is if x is equal to sec theta minus cos theta, sec theta minus cos theta, y is equal to cosec theta minus sin theta, cosec theta minus sin theta, then x square y square into x square plus y square plus 3, x square plus y square plus 3 is equal to, option is a number A, option A is 1, option B is 2, option C is 3 and option D is 4। क्या इसका वैल्यू, इसमें फिर देखो, इसमें सेक भी है कॉस भी है, इसलिए थीटा को हम क्या लेंगे, थीटा को हम लेंगे 45 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आएगा, sec 45 दैट इज √2, cos 45 1/√2, इसी तरह y का वैल्यू cosec 45 √2, sin 45 1/√2, ये आएगा। हमें चाहिए x square y square, therefore x square squaring both sides, a square minus b square, a square plus b square minus 2ab, ये आएगा -2, √2 कैंसिल, ये। इसी तरह y स्क्वायर का वैल्यू, जब ये y स्क्वायर करेंगे, ये भी तो सेम ही है, 2 प्लस 1/2 माइनस 2, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा 1/2, 2 कैंसिल, और y का वैल्यू भी आएगा 1/2, y स्क्वायर का वैल्यू। आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1/2, y स्क्वायर का वैल्यू 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, 1/2 प्लस y स्क्वायर 1/2 प्लस 3, 1/2 इंटू 1/2 हो गया 1/4, 1/2 प्लस 1/2 1 प्लस 3 क्या आएगा 4, 4 and 4 cancel, so your answer is 1, so your answer is A। This is how to we find the value, but only in MCQs, आप ऐसे फटाफट वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, लेट मी टेक वन मोर, नोट करना है तो स्क्रीनशॉट्स लिया करो साथ साथ। नंबर 3 is
m is equal to if m is equal to a cos cube theta, a cos cube theta plus 3a cos theta, 3a cos theta into sin square theta. This is m, and n is equal to, it is a sin cube theta, a sin cube theta plus 3a cos square theta, 3a cos square theta into sin theta. Then फिर आपको क्या करना है, you have to find the value of m plus n, then m plus n 4 raised power 2 by 3 plus m minus n 4 raised power 2 by 3 is equal to, yes, a option A is 2a, option B is 2a raised power 2 by 3, option C is a raised power 2 by 3, and option D is 2a raised power 1 by 3, 2a raised power 1 by 3. अब ये क्वेश्चन कैसे हम करेंगे? देखो, जो ये क्वेश्चन है इसमें सिर्फ साइन और कॉस है, इसमें भी आप थीटा 45 ले सकते हो, लेकिन ये ज्यादा इजी रहेगा थीटा को 0, क्योंकि इसमें 0 और 1 फिर वैल्यूज आएंगे, फिर सिंप्लीफाई करना इजी रहेगा. इसलिए मैंने कहा है वो एक्सप्रेशन जिसमें सब सारे हो tan cot sec, उसमें थीटा 45 लो, और जिसमें सिर्फ साइन और कॉस होगा उसमें थीटा 0 डिग्री लो. यहां पर भी आप 45 से कर सकते हो, लेकिन 0 से ये ज्यादा इजी रहेगा. जैसे इफ थीटा इज 0, थीटा इज 0 डिग्री, m का वैल्यू क्या बनेगा, a cos 0 is 1, ये बनेगा a into 1, तो दैट्स a plus 3a cos a is 1, और sin square that is 0, तो ये सारा 0 बनेगा, इट इज ओनली a. और n का वैल्यू क्या आएगा, a into sin क्यूब, sin is 0, a into 0 बनेगा, ये तो 0 बनेगा, प्लस 3a cos square थीटा क्या बनेगा 1, और sin थीटा फिर 0, ये बनेगा 0 प्लस 0, तो n का वैल्यू आएगा 0. m is equal to a and n is equal to 0. अब इसमें वैल्यू दो m प्लस n, m का वैल्यू क्या देंगे a, n is 0, ये बनेगा a रेज पावर 2 by 3, प्लस m का वैल्यू क्या है a रेज पावर 2 by 3, क्योंकि n है 0, a रेज पावर 2 by 3, a रेज पावर 2 by 3, a रेज पावर 2 by 3 प्लस a रेज पावर 2 by 3 क्या आएगा 2a रेज पावर 2 by 3. So your answer is this B part, 2a रेज पावर 2 by 3. समझ आया कैसे करना है? बिल्कुल, इसमें आप 45 से भी कर सकते हो, वो थोड़ा सा टीडियस बनेगा, इसलिए मैंने कहा जिसमें सिर्फ साइन और कॉस होगा उसमें थीटा 0 होगा, जिसमें सारे होंगे मिक्स उसमें 45 होगा, उसमें 45 इजी रहता है. वन मोर, क्योंकि 20 मिनट का ये वीडियो बन सकता है, तो लेट अस सी कितने जितने हो सकते हैं उतने मैं कराऊंगा. फोर्थ, इट इज, इसका वैल्यू आपको निकालना है 3 sin x minus cos x 4 raised power 4 plus 6 sin x plus cos x whole square plus 4 sin raised power 6x plus cos raised power 6x is equal to, the options are, option A is 11, option B is 12, option C is 13, and option D is none of these, none of these. क्या आएगा? ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू आपको निकालना है. तो फिर मैं वही कहूंगा, इसमें सिर्फ साइन और कॉस है,
तो इसमें हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 डिग्री। अब इसका वैल्यू क्या बनेगा, ये बनेगा 3, साइन 0 होता है 0, माइनस cos 0 होता है 1, माइनस 0 माइनस 1 आएगा -1 का 4, फिर 6, साइन 0 होता है 0, फिर आएगा +1 का स्क्वायर, फिर आएगा 4, साइन x होता है 0 का 6 दैट इज 0, प्लस माइनस फॉर 6 दैट इज 1, ये इसका वैल्यू है। इज इक्वल टू, ये निकालना है, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 नहीं, ये निकालना है, वी हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू। अब ये क्या बनेगा, 3 इंटू -1 का स्क्वायर इज 1, 3 1 3, प्लस 6 1 6, प्लस 4 1 4, and this is equal to 13. So C is your correct answer, which is very simple. इसमें x को दो 0, अगर 45 करोगे उसमें वो भी हो जाएगा, लेकिन इसमें साइन और सिर्फ cos है, इसलिए x को 0 से इजी रहेगा। साइन ये बनेगा 0, ये बनेगा 1, इसको 0 जब देंगे 0 माइनस 1 इज -1 रेज पावर 4, ये आएगा 0 + 1 दैट इज 1 रेज का स्क्वायर, ये है 0 0 रेज पावर एनीथिंग इज 0 + 1 रेज पावर दैट इज 1, तो ये बना -1 का 4 is 1, 3 1 3, 6 1 6 plus 4, and that is 13. That is how we make use of these trigonometric values. ठीक है, तो वैल्यूज कैसे निकालने हैं, आप ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल से आप फटाफट विदिन 10 to 15 seconds यू कैन फाइंड ऑल द वैल्यूज। फिर अगर आपको ऐसी एक्सप्रेशंस हैं एमसीक्यूज में, तो आप अगर इसमें साइन cos tan सारे हैं, तो x होगा या थीटा होगा, उसको पुट, जो एंगल होगा एंगल को पुट करो, फिर 45, ठीक है, उसमें साइन 45 cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, tan 45 cot 45 का होता है √2, sec 45 और cosec 45 का होता है 1/√2। और अगर इसमें सिर्फ साइन और cos है, फिर ज्यादा इजी रहता है, फिर उसमें x को करो 0, cos sin x बनेगा 0 और cos x बनेगा 1। Substitute the values, you will get the answer. This is very easy. Thank you. This is sufficient for today.